हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहो सब टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जैसा कि सीरीज में हम लोग कंप्लीट पाइथन का कोर्स कवर कर रहे हैं, वो भी एआई बेस्ड। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था वेरिएबल क्या होता है और वेरिएबल का एडवांस कंसेप्ट भी हमने देखा था। वेरिएबल होता क्या है, कैसे वेरिएबल लिखते हैं, वेरिएबल लिखने का जो नेमिंग कन्वेंशन होता है, नेम लिखने का जो रूल होता है वो क्या होता है। उसके अलावा जो वेरिएबल हम लेते हैं तो किस तरीके से मेमोरी में अपने स्पेस को रिजर्व करता है, उस स्पेस का एड्रेस क्या बनता है, उस एड्रेस को भी निकालना हमने सिखाया था। मतलब कि बहुत ही डीपली कवर किया है हमने पिछले वीडियो को। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि वहां पर आपका बिल्कुल ही पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि जब भी कोई हम वेरिएबल लेते हैं तो किस तरीके से मेमोरी में वो स्पेस रहता है। अगर उस स्पेस का एड्रेस हमें गेट करना हो तो किस तरीके से गेट कर सकते हैं, उस लेवल का हमने बता रखा है। तो उस वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर क्लिक करके उसको देख लीजिए ताकि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर है। दूसरा चीज और कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक होगा, उस लिंक पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको अगर इस नोट्स की जरूरत पड़े या फिर और भी कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़े तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से उसको गेट कर सकते हैं। हम उस सारे वीडियो का नोट्स वहां पर अपलोड करते रहते हैं, यहाँ तक कि वीडियो भी वहां पर अपलोड करते हैं ताकि आपका सारा चीज वहां पर एक साथ मिल सके। तो देखिए, अब आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कीवर्ड्स क्या होता है। देखिए, कीवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कीवर्ड होता क्या है, कीवर्ड कितने हैं पाइथन के अंदर, इसके अलावा अगर हमें पाइथन के अंदर चेक करना है कि लिस्ट निकालना है प्रोग्राम के थ्रू भी कि कितने कीवर्ड्स हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, वो भी प्रोग्राम के थ्रू निकालना हो लिस्ट, तो कैसे निकालेंगे हम लोग उसका भी एग्जांपल करेंगे। देखिए, जनरली बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी है वहां पर हम प्रोग्राम के थ्रू उनके सारे कीवर्ड को नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन पाइथन हमें ये अप्रोच देता है कि आप निकाल सकते हैं पाइथन के कीवर्ड्स को विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम कोड। तो हम उसको भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले हम लोग चलते हैं थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करते हैं, उसके बाद हम इसको एग्जाम्पल की तरफ पर चलेंगे। पाइथन के एडिटर में चलेंगे, वहां पर एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे और उस प्रोग्राम के हेल्प से कंप्लीट कीवर्ड की लिस्ट को निकालने की कोशिश करेंगे और निकालेंगे। तो देखिए, अब हम बात करते हैं कीवर्ड का। देखिए, कीवर्ड को समझने के लिए थोड़ा सा आइडेंटिफायर के बारे में समझना होगा। आप लोग को याद होगा वेरिएबल्स की वीडियो में मैंने बताया था कि प्रोग्राम का वो छोटा वर्ड जिसका कोई मतलब निकले उसे हम लोग आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। जैसे कि किसी वेरिएबल का नेम, किसी क्लास का नेम, किसी भी ऑब्जेक्ट का नेम या किसी भी लेवल्स का नेम हम जब लेते हैं रखते हैं तो एक आइडेंटिफायर होता है। मतलब कि ऐसा छोटा वर्ड जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द प्रोग्राम, उसे आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। जो यूजर अपने हिसाब से किसी भी वेरिएबल का नेम रखता है, ठीक है, जो यूजर डिफाइन होता है, क्लास का नेम रखता है, उससे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर्स। लेकिन वहीं पर अगर बात किया जाए कि कुछ प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जो सिस्टम के द्वारा ऑलरेडी डिफाइन होते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स। मतलब जो यूजर डिफाइन होते थे उसको हम लोग आइडेंटिफायर बोल रहे थे, ठीक है। लेकिन जब हम बात करें कि प्री डिफाइंड वर्ड्स, जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जो इसके बारे में हमारे इंटरप्रेटर, पाइथन का जो इंटरप्रेटर है उसको ऑलरेडी नॉलेज है ये वर्ड क्या करेगा, ठीक है। जैसे फॉर हो गया तो इसको पता है कि फॉर मतलब क्या, लूप चलाना है। इफ एल्स हो गया तो इसको पता है कि इफ एल्स क्या करेगा, कंडीशन चलाएगा, ठीक है। वाइल हो गया तो इसका मतलब लूप चलाने के लिए है। तो मतलब कि ऐसी प्री डिफाइन वर्ड, प्री डिफाइन का मतलब होता है कि ऑलरेडी उसके बारे में डिफाइन किया जा चुका है पाइथन के लाइब्रेरी में, जिसके बारे में पाइथन के इंटरप्रेटर को ऑलरेडी नॉलेज है, उसको पता है कि ये किस लिए बनाया गया है ये कीवर्ड, ठीक है। तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, कीवर्ड। मतलब प्री डिफाइन वर्ड या रिजर्व वर्ड्स जिसके बारे में ऑलरेडी लिखा जा चुका है प्रोग्राम के अंदर, ऑलरेडी उसके लाइब्रेरी के अंदर मेंशन है और उसके बारे में इंटरप्रेटर को भी नॉलेज है। इसीलिए तो बोला जाता है कि जो कीवर्ड जो होते हैं वेरिएबल के नेम नहीं हो सकते। अगर किसी वेरिएबल का नेम अगर आपने एज ए कीवर्ड रख लिया, कीवर्ड का नेम रख दिया, तो कंफ्यूज हो जाएगा इंटरप्रेटर, नहीं रखने देगा कि ये इसका मतलब तो कुछ और निकलेगा। आपने अब जैसे हमने वेरिएबल का नेम एक्स वाई जेड रखते हैं, ठीक है, कुछ भी रख लेते हैं, और वहां पर हमने इफ रख दिया वेरिएबल का नेम, तो नहीं रखने देगा। इफ का तो मतलब कुछ और है, तो वेरिएबल का मतलब कुछ और होता है, तो काम नहीं करेगा। इसलिए बोला कैन नॉट यूज इट वेरिएबल नेम बिकॉज इट मीनिंग इज ऑलरेडी रिजर्व। उसके बारे में ऑलरेडी उसका मतलब रिजर्व किया जा चुका है, प्री डिफाइन किया जा चुका है, उसके बारे में लिखा जा चुका है और इंटरप्रेटर उसके बारे में ऑलरेडी समझता है, ठीक है। और पाइथन के अंदर 35 कीवर्ड्स हैं, ठीक है, 35 कीवर्ड्स पाइथन के अंदर हैं। तो वो कीवर्ड कौन कौन से हैं उसको भी हम लिस्ट आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। तो चलते हम लोग पाइथन के एडिटर की तरफ, पाइथन सेल की तरफ, और वहां पर हम एक छोटा सा 2 लाइन का कोड लिखेंगे, 2 लाइन का प्रोग्राम लिखेंगे जो पूरा का पूरा लिस्ट आउट कर देगा पूरे कीवर्ड्स को। और वहां पर भी क्या नोटिस करने वाली चीज है उसको भी हम लोग समझते हैं। चलते हम लोग पाइथन, तो यहां पर हम सर्च कर लेंगे पाइथन
और इसको हम बड़ा कर लेंगे और यहाँ पर हम उसी फाइल को ओपन करेंगे जहां पर हम लोग ऑलरेडी हर वीडियो में एग्जाम्पल करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर पाइथन डेमो नाम का फोल्डर है, इसमें से डेमो 1 का फाइल जो है उसको हमने ओपन कर लिया और पुराने प्रोग्राम को हम यहाँ से डिलीट करते हैं, लिखते हैं इंपोर्ट। देखिए इंपोर्ट भी आपके लिए एक नया वर्ड है, आपको इसके बारे में ऑलरेडी आइडिया नहीं होगा। अगर आप लोग किसी न किसी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे होंगे तो इसके बारे में आपको आइडिया होगा कि इंपोर्ट क्या करता है। देखिए इंपोर्ट का मतलब यह है कि जब हम किसी लाइब्रेरी को, किसी नेम स्पेस को हम जब इस प्रोग्राम के अंदर यूज करना चाहते हैं तो इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे आप C++ में प्रिंटअप स्कैनअप यूज करना चाहते थे तो आप ऊपर में लिखते थे हेडर फाइल इंक्लूड studio.h, तो मतलब उस studio.h को इंक्लूड कर रहे थे, मतलब उसके अंदर के फंक्शंस को यूज करना चाहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से .NET वगैरह यूजिंग लिखते हैं, हर जगह अपना अपना कंसेप्ट है। एंगुलर में इंपोर्ट ही लिखा जाता है, उसी तरीके से आप इंपोर्ट करने जा रहे हैं कीवर्ड को, क्योंकि कीवर्ड के अंदर एक मेथड है KW लिस्ट। ठीक है, मेथड बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, आगे सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे KW लिस्ट, उसी को हम यूज करेंगे तो हमें पूरा का पूरा लिस्ट मिल जाएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पर इंपोर्ट कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड, और इसको हमने इंपोर्ट कर दिया और यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट। ठीक है, और इसके अंदर लिखेंगे कीवर्ड और .kw लिस्ट। ठीक है, इसी को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर, तो हमें पूरा का पूरा लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगा। सेव करेंगे और रन करेंगे, मतलब अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो ये काम नहीं करेगा, इसको लिखना जरूरी है। रन करेंगे और पूरा का पूरा लिस्ट यहाँ पर निकल के आ गया। ठीक है, पूरा का पूरा लिस्ट हमें प्रोग्राम के थ्रू मिल जाएगा कि पाइथन के अंदर कितने कीवर्ड्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नोटिस करने वाली चीज है, ये देखिए स्टार्टिंग के जो 3 है ये फॉल्स, नन और ट्रू, इसके पहला कैरेक्टर जो है अपर केस में है, बाकी सारे जो कीवर्ड है सारा स्मॉल में है। ठीक है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। दूसरा चीज ध्यान देने वाली बात है कि फॉर है, वाइल है इधर। ठीक है, लेकिन देखिए वाइल है लेकिन डू वाइल नहीं है, मतलब डू वाइल नहीं होता इसके अंदर। दूसरा चीज यहाँ पे इफ भी है, देखिए यहाँ पर इफ भी है और एल्स भी है। ठीक है, इफ के लिए एल इफ लिखा हुआ है। ये सब कुछ कैसे यूज करते हैं आगे आने वाले प्रोग्राम में, हम लोग आगे आने वाले वीडियोज में अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर करके देखेंगे। हमने यहाँ पर आप लोग को उतना ही बताया कि कीवर्ड होता क्या है, कीवर्ड की लिस्ट कैसे निकाल सकते हैं, पाइथन के अंदर कितने कीवर्ड्स हैं और कीवर्ड किस तरीके से हम लिस्ट आउट कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग को ये चीजें समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, हम आपके कमेंट रिप्लाई जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के थैंक यू सो मच।